अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 जून 2022 हफ्ते का दिन है और डेलाची से मैं आपके पसंदीदा शेरी प्रोग्राम महफिल मुशायरा आइए शेर कहें का बानी और मेज़बान एमएम खान मोइज़ आप सबका आइए शेर कहें कि इस 15वें नशिस्त में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। आज हमारे साथ इस महफिल में इस वक्त शरीक महफिल हैं सऊदी अरब रियाद से जनाब खुशील हसन नैयर, कलकत्ता इंडिया से जनाब रज़ा आतिश, बेंगलुरु इंडिया से मोहतरम अजीज़ बिलगामी, स्कॉटलैंड ग्लासगो से डॉक्टर इश्तियाक ज़ुबैरी, दिल्ली इंडिया से डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी, जनाब असाद अहमद राज़ी, भोपाल इंडिया से मोहतरमा नफीसा सुल्ताना अना, मुंबई इंडिया से मोहतरमा मुमताज़ अजीज़ नाज़ा, गुलबर्गा शरीफ इंडिया से इंजीनियर सफ़ी सरमत, कराची पाकिस्तान से शाजिया आलम शाजी, न्यू जर्सी यूएसए से मोहतरमा रज़िया काज़मी, दुबई अमारात से मोहतरमा आयशा शेख आशी, डॉक्टर फारूक ज़ुबैर और जनाब ज़फ़र अकबर। हज़रात, आज के हमारी इस मुशायरा नशिस्त के सदर दुबई अमारत की कद-आवर शख्सियत डॉक्टर ज़ुबैर फारूक हैं और निज़ामत फरमा रहे हैं दुबई की ज़माना साज शख्सियत मारूफ मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस के एडवाइजरी मेंबर रह चुके हैं। मुल्क के चबूतरा ग्रुप के बानी हैं, उर्दू ज़ुबान की तरोीज तरक्की से बेहद दिलचस्पी रखते हैं। हमारे करम फरमा अजीज़ दोस्त पहले भी अपनी खूबसूरत निज़ामत से महफिल को महसूर कर चुके हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जनाब ज़फ़र अकबर साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराह करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ, एक बार फिर से ज़िंदगी से भरपूर अपनी खूबसूरत निज़ामत का जादू जगाएँ। जनाब ज़फ़र अकबर साहब नाज़िम मुशायरा माइक पर। अब शुरू करें या इंतजार करें? अभी 6:30 हो रहे हैं और जो है एक दो मिनट के लिए हम इंतजार करेंगे। तो ठीक है, मतलब है मौजूद है आसपास, हम अपने काम से फारिग हो जाए और हाल म्यूट कर ले रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, असद आवाज आ रही? जब वक्त मिले खुद ही उसे फोन किया कर, जब वक्त मिले खुद ही उसे फोन किया कर, उस शहर से अब कोई कबूतर नहीं आता। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जब वक्त मिले खुद ही उसे फोन किया कर, जब वक्त मिले खुद ही उसे फोन किया कर, उस शहर से अब कोई कबूतर नहीं आता। क्या बात। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई, हर जंग में इमदाद को लश्कर नहीं आता। क्या बात है, क्या बात बहुत। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई, हर जंग में इमदाद को लश्कर नहीं आता। अपनी हद से गुजरना पड़ता है, अपनी हद से गुजरना पड़ता है, जीने वालों को मरना पड़ता है। बहुत सही, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अपनी हद से गुजरना पड़ता है, जीने वालों को मरना पड़ता है। तुम बने हो हसीन मिट्टी से, तुम बने हो हसीन मिट्टी से, हमको सजना संवरना पड़ता है। बहुत 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 शुक्रिया। तुम बने हो हसीन मिट्टी से, ये शेर ज़फ़र साहब की नजर इतनी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। तुम बने हो हसीन मिट्टी से, हमको सजना संवरना पड़ता है। और शेर है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मर्द हजरात इसको गलत ना लें, ये सिर्फ एक शेर है कि मर्द हो तुमको कौन पूछेगा, मर्द हो तुमको कौन पूछेगा, मुझको दुनिया से डरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। मर्द हो तुमको कौन पूछेगा, हकीकत है, बहुत अच्छी। मर्द हो
तुमको कौन पूछेगा, मुझको बहुत दुनिया से डरना पड़ता है। डरना पड़ता है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और 2 शेर और उसके बाद एक नज्म और आप सभी की जहमत तमाम। तेरी दुनिया का गुस्सा इसलिए भी कम नहीं होता, तेरी दुनिया का गुस्सा इसलिए भी कम नहीं होता कि सबके सामने ये सर हमारा खम नहीं हम होता। नहीं होता, नहीं होता। क्या बात बहुत है, बहुत क्या बात है। तेरी क्या दुनिया बात का गुस्सा, तेरी दुनिया का गुस्सा भी कम इसलिए भी कम नहीं होता कि सबके सामने ये सर हमारा खम नहीं होता। मेरे हाथों में मेरी जीत का परचम सलामत है, मेरे हाथों में मेरी जीत का परचम सलामत है। सलामत है। लड़ाई हारता है वो कि जिसमें दम नहीं होता। बहुत खूब, बहुत 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 खूब, बहुत खूब। अच्छा शेर है, बहुत 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 अच्छा मोहब्बत। शेर है, वाह। मेरे हाथों में मेरी जीत का परचम सलामत है, मेरे हाथों में मेरी जीत का परचम सलामत है। सलामत। लड़ाई हारता है वो कि जिसमें दम नहीं होता। दम नहीं होता, वाह वाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज्म पेश करना चाहूंगी। जी, नज्म का इरशाद, उन्वान इरशाद। है, सुनो मेरी बात सुनो। कभी तुमने सुनाइए। खुशबू की आवाज सुनी है, कभी तुमने खुशबू की आवाज सुनी है, हवाओं का रक्स देखा है, पत्तों की पाजीब सुनी है, वाह वाह। ख्वाबों में जागे हो, टाई की गिरा लगाते आईने में अपने सिवा किसी और को देखा है। अच्छा, कभी तुमने खुशबू की आवाज सुनी है, हवाओं का रक्स देखा है, पत्तों की पाजेब सुनी है, ख्वाबों में जागे हो, टाई की गिरा लगाते आईने में अपने सिवा किसी और को देखा है, पीछे मुड़ के किसी आवाज को तलाश किया है। किताब पढ़ते कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि लफ्ज तैर रहे हो, अगर बहुत तुम्हारे साथ ये सब हुआ होता तो तुम कभी ना पूछते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या बात है, वाह वाह। बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कौन कौन मौजूद है? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब जगह डॉक्टर इश्तियाक जुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूं आगे, इजाजत है? क्या आपकी आवाज मौजूद है? डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो, अगर आप तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूं। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर इश्तियाक जुबैरी साहब आपकी आवाज। जफर साहब, आवाज नहीं। जफर साहब, मुझे जी। एक रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ पर इस महफिल में जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो कि 7 साल का है और वो वर्ल्ड वाइड यंगेस्ट स्टोरी राइटर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसकी कल ही पहली न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, और इसके अलावा स्कूल की तरफ से तो बुक पब्लिश हो गई है, लेकिन मैं भी कुछ बुक्स पब्लिश करवा रही हूँ और उसका मैंने इनॉग्रेशन करना है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर दुबई में हूँ, तो जो हम लोग यहाँ पर तो वो महफिलें मुनक्किद करेंगे, वो तो दोस्त अहबाब शामिल होंगे, लेकिन इस महफिल में जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं एक ऑनलाइन भी बुक इनॉग्रेशन का जो है वो मैं एक रखूंगी, छोटी सी खूबसूरत सी महफिल। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी दुआओं के साथ उसमें जरूर शिरकत करें। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर आयशा, जरूर बहुत बहुत मुबारक हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक, इतनी प्यारी कामयाबी, इतनी बड़ी उस बच्चे के क्या लिए, बात। आपके लिए। छोटी सी वाह, उम्र में वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको मैंने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी रजिस्टर किया है, और अभी उन्होंने माशाल्लाह बहुत तो वो लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि लाइक उन्होंने देखना है कि उनके जो लास्ट रिकॉर्ड में बच्ची थी वो 13 इयर्स ओल्ड थी, और ये अच्छा। 7 इयर्स की एज में इसने 13 स्टोरीज लिखी हैं। क्या बात। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत कामयाब करे। आमीन। की तफसीलात आमीन, भेजें, आमीन। आप ग्रुप में भेजें, हम शायद जरूर इंशाल्लाह शामिल भी होंगे दुआओं में भी, और मौका मिले तो हम शख्सी तौर पे भी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक आपको। बहुत डॉक्टर जुबैरी साहब, डॉक्टर इश्तियाक जुबैरी साहब, इस वक्त आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब के पास मसला है। नहीं है। अच्छा, मेरे सुहेब भी नजर आए थे, सुहेब इस वक्त मैं अभी आगे बढ़ूँ तो नहीं, हमारे सफीर सरमद साहब, अगर आप इजाजत दें और तैयार है, अगर हैं आप, तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। सफीर सरमद साहब जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। सफीर सरमद साहब के बारे में बता दूं कि ये गुलबर्गा शरीफ इंडिया से आए हैं, और ये गुलबर्गा शरीफ की मुनासिबत से आपको नातिया कलाम से बहुत ज्यादा उनसियत है, और आपके कलाम में सूफियाना शायरी की बड़ी झलक नजर आती है। इसके अलावा वो कौम के नौजवानों को की तरबियत और खुरबत दीन इलाही की तरफ आपकी बड़ी फिक्र हमेशा रहती है। मैं देखता रहता हूँ आपकी साइट के फेसबुक के ऊपर, आप बड़े इस मामले में बहुत ही फ़ाल हैं। तो मैं आपके एक शेर से आपको मदऊ करना चाहता हूँ। सब ख्वाब हो गए हैं वो दिन वस्ल यार के, सब ख्वाब हो गए हैं वो दिन वस्ल यार के, कितने हसीन दिन थे वो कौलो करार के। सखी साहब, मैं नहीं है, हम आप आपसे इत्तला दुआ करते हैं कि अपना कलाम पेश करें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बेहतरीन अंदाज की निजामत। सदर मुशायरा की इजाजत तलब करते हुए एक मतला और दो शेर तरही कलाम से पेश करना चाहूंगा। समाअत फरमाएं। खुदा दे रहा है बताने से पहले, खुदा दे रहा है बताने से पहले, वो एहसान अपना जताने से पहले। इसे देखिए, फरिश्ता वो खुद को समझने लगे थे, फरिश्ता वो खुद को समझने लगे थे, उन्हें आईना हम दिखाने आईना हम दिखाने से पहले। इसे देखिए, जरा सोच लीजिएगा कुदरत को उसकी, जरा सोच लीजिएगा कुदरत को उसकी, सितम हम गरीबों पे आने से पहले, गरीबों पे ढाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरही मिसरा जो दिया गया है उस पर मैंने कोशिश की है। पर तुझ पे हैफ है जो ना हो दिल गुदास्तू, इस मिसरे पर मैंने कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ ये आप पर मुनहसिर है। फरमाएं।
دل آئینہ ہے آئینے کا ہے جواز تو، دل آئینہ ہے آئینے کا ہے جواز تو، دل آئینہ ہے آئینے کا ہے جواز تو، خالق کو دیکھ دیکھ کے پڑھ لے نماز تو، دیکھ دیکھ کے پڑھ لے نماز تو۔ اب کوئی انتظار نہ کچھ بے قراریاں، اب کوئی انتظار نہ کچھ بے قراریاں، ہر دم تصورات میں ہے پاک باز تو، ہر دم تصورات میں ہے پاک باز تو۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ مشت غبار کیسے کہے گا تجھے کوئی، مشت غبار کیسے کہے گا تجھے کوئی، نسبت سے اس کی ہو گیا جو سرفراز تو، نسبت سے اس کی ہو گیا جو سرفراز تو۔ بہت شکریہ۔ اسے دیکھیں، ہو گئی میرا دل پاک ہو گیا، معراج ہو گئی میرا دل پاک ہو گیا، تیرا کرم کے ہو گیا ہے دل نواز تو، تیرا کرم کے ہو گیا ہے دل نواز تو۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ شکل خزاں میں سوئی ہوئی تھی بہار بھی، شکل خزاں میں سوئی ہوئی تھی بہار بھی، ان کی نگاہ ناز کا تھا شہ نواز تو، ان کی نگاہ ناز کا تھا شہ نواز تو۔ اسے دیکھیں، دامن میرے حبیب کا آیا جو ہاتھ میں، دامن میرے حبیب کا آیا جو ہاتھ میں، دنیا و ما فیہا سے ہوا بے نیاز تو، دنیا و ما فیہا سے ہوا بے نیاز تو۔ سرے مقطع شعر سماعت فرمائیں۔ بھیجا خدا نے ذات حبیب کریم کو، بھیجا خدا نے ذات حبیب کریم کو، صد شکر جو کہ ہو گیا ہے دل گداز تو، صد شکر جو کہ ہو گیا ہے دل گداز تو۔ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آئے مشاہدہ کریں جتنے ہیں منکرین، آئے مشاہدہ کریں
جتنے ہیں منکرین ان کی عنایتوں کا سقی ہے جواز تو، ان کی عنایتوں کا سقی ہے جواز تو، دل آئینہ ہے آئینے کا ہے جواز تو، خالق کو دیکھ دیکھ کے پڑھ لے نماز تو۔ واہ 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 بہت واہ، بہت شکریہ کیا آپ کی بات، صحبت کیا کا بات، مطلب۔ واہ واہ واہ، بہت بہت اچھا فقیر سمد صاحب، واقعی میری اپنی زبان میں کہوں تو یہ مست کرنے والی شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زبیری صاحب کا اگر آواز ہو گئی ہو تو میں ان جی کی سن طرف رہے بڑھوں پھر۔ جی بالکل سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب، السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی میں ہے؟ ایک تھوڑا سا میں مختصر سا تعارف کروا دوں، میں بعض چیزیں بڑی اہم ہیں، سب کو بتانی ضرورت ہے۔ اردو جو زبان جو ہے، جو اپنی جائے پیدائش یعنی ہند و پاک میں کسی قدر سمیٹتی جا رہی تھی، اور ان مشاعروں کے ذریعے ہمارے معزز شعراء اور ادیب آپ لوگوں کی طرح اس کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے، پچھلے چند سالوں سے اسکاٹ لینڈ، خاص طور سے گلاسگو کا نام سننے میں آ رہا ہے، یہاں پر اردو کو پروان چڑھانے میں کئی پروفیشنل شخصیات ڈاکٹر صاحب کی طرح، ڈاکٹر طارق منیر ہیں اور بہت سارے ایسے لوگوں نے بڑی کوششیں شروع کی ہیں، اور ان نوجوانوں میں جوش اور اشتیاق پیدا کرنے کے لیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں لیکن اردو کی نبض پہ بھی اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر اشتیاق کی اپنی تشخیص کا اظہار فرمائیں، اور ہم آپ سب کو سننے کے لیے بہت ہی مشتاق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گلاسگو سے۔ کیا بات ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ آواز میری درست آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل صحیح آ رہی، جی ارشاد۔ جی جی تو ایک غیر طرحی غزل ہے، اس سے آغاز کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کچھ بات ہے الفت کی، چمن کی یا وطن کی، کچھ بات ہے الفت کی، چمن کی یا وطن کی، دیکھو تو بھلا کیا ہے وجہ دل میں چبھن کی، واہ 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 واہ، کیا بات۔ کچھ بات ہے الفت کی، چمن کی یا وطن کی، واہ، دیکھو تو بھلا کیا ہے وجہ دل میں چبھن کی، زحمت وہ کریں اس سے پہل کام و دہن کی، زحمت وہ کریں اس سے پہل کام و دہن کی، پڑھ لیتا ہوں تعبیر میں ماتھے کی شکن کی، شکن کی، واہ 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 واہ، زحمت وہ کریں اس سے پہل کام و دہن کی، واہ واہ، پڑھ لیتا ہوں تعبیر میں ماتھے کی شکن کی، شکن، سبحان اللہ، کیا بات۔ سب کہتے غزل آج ہے حالی کی طرح پر، سب کہتے غزل آج ہے حالی کی طرح پر، بجلی سی لپک جائے ہے محفل میں سخن کی، کیا بات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، شکریہ۔ مغلوب سے نفرت نہیں آزاد خیالی، مغلوب سے نفرت نہیں آزاد خیالی، کستی ہے گرہ اور یہ گردن کی رسن کی، واہ، بہت خوب، جو بھی ہے جہاں سوز وہ خود ہوتا ہے برباد، جو بھی ہے جہاں سوز وہ خود ہوتا ہے برباد، تو زوم نہ کر لاج رکھ اس نقش کوہن کی، کیا بات۔ جو بھی ہے جہاں سوز وہ خود ہوتا ہے برباد، تو زوم نہ کر لاج رکھ اس نقش کوہن کی،
होते ही जुदा ये कहीं बेजा न बिखर जाए, होते ही जुदा ये कहीं बेजा न बिखर जाए, रखती है नजर राह पे हर शम्मा किरण की, होते ही जुदा ये कहीं बेजा न बिखर जाए, रखती है नजर राह पर हर शम्मा किरण की, कहते हैं गजल हो के हम अफसुर्दा जुबैरी, जी जी कहते हैं गजल हो के हम अफसुर्दा जुबैरी, सोचा था कहेंगे न कभी रंज मिहन की, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बात है उल्फत की, चमन की या वतन की, देखो तो भला क्या है वजह दिल में चुभन की। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 डॉक्टर साहब, आप ही बता सकते हैं कि दिल में चुभन की वजह क्या है डॉक्टर। बहुत मैं अभी आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे मेजबान आज ये आइए शेयर कहें कि बानी और हमारे महफिल के मेजबान मोहित साहब, जो आज टेक्निकल खराबियों की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो इनसे पहले सुन लें। ये जो जानते हैं सारे लोग, मोहित साहब पिछले कई वर्षों से उर्दू की खिदमत में डलास अमेरिका में बैठे हुए, लेकिन वहां से भी कोशिश करते रहते हैं। और ये महफिल, आज की महफिल भी उन्हीं की काविशों का नतीजा है। बड़े बड़े नामवर शोहरा की सोहबत में रहते हुए और कसरत मुताला के बायस ये भी अब बड़े शायरों की सफ में शामिल होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं मोहित साहब का तुफूलियत का साथी हूँ, मेरे पड़ोसी भी रह चुके हैं और तकरीबन ये उस तुफाना उम्र से लेके आज तक भी हम उनका ताल्लुक है। मैं इनके बारे में अगर बात करना शुरू करूँ तो ये महफिल नाकाफी होगी। तो मैं इससे पहले कि वक्त ज़ाया हो जाए, मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से महफिल को आरास्ता करें। और मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। साखी शराब जाम व सुबह मुतरब व बहार, साखी शराब जाम व सुबह मुतरब व बहार, सब आ गए हैं बस आपके आने की देर है। तशरीफ लाए साहब, तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब ने अपनी बचपन के हमारी जो हम एक साथ रहे हैं बड़े हैं उसका हक अदा किया है। और मैं तो बिल्कुल ही तिफले मकता हूँ, वाकई में तिफले मकता हूँ। इसमें कुछ उसकी दरोगे की बात नहीं है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सब ने इस महफिल में शरीक होकर इसको जो है चार चांद लगाया, उसके रौनक बढ़ाया और इसे आबाद किया। और आप लोगों की मौजूदगी की वजह से चल रही है ऐसी महफिलें। और आज बहुत सारे हमारे डॉक्टर जुबैर फारूक साहब के मुतारफ़ कराने की वजह से बहुत सारे शायरात भी यहाँ पर बहुत म्यारी अपना कलाम सुना रहे हैं और ज्वाइन हुए हैं। मैं इसके लिए मशकूर हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपने कलाम की तरफ आता हूँ। मैं अभी भी हालांकि काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कुछ तो ठीक होगी मेरे साथ से। मेरे कुछ अशार हैं, सदर साहब का की इजाज़त हो तो। शुक्रिया। 3 शेर हैं। घेरे हुए जो फिक्र मुझे शामो सहर है, घेरे हुए जो फिक्र मुझे शामो सहर है, वो चीज दीगर है। इसमें ये तीनों अशआर में कोई अल्फाज का जो तकरीर हुई है तो उसको जरा शायद दुरुस्त मालूम हो। घेरे हुए जो फिक्र मुझे शाम सहर है, घेरे हुए जो फिक्र मुझे शाम सहर है, वो चीज दिगर है। एक दौड़ता सा रहता है शेरों में जो मेरे, एक दौड़ता सा रहता है शेरों में जो मेरे, खून जिगर। और आखिरी शेर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। आखिरी शेर है। आसानी से मिट जाए शय ये नहीं है, आसानी से मिट जाए शय ये नहीं है, ये
दागे जिगर, दागे जिगर, दागे जिगर। क्या बात है, क्या खूब, वाह वाह बहुत उम्दा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह ये वाह। शाही गजल की चलिए। कोशिश, क्या उम्मीद है कि पसंद आएगी। रहती है सदा फिक्र, रहती है सदा फिक्र मुहिब्बान चमन को, हाँ आहा, रहती है सदा फिक्र मुहिब्बान चमन को, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जगन को। बहुत अच्छा। बहुत खूब, वाह, बहुत रहती है सदा फिक्र मुहिब्बान चमन को, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जगन को। मुश्किल है किसी को तो है आसान उसे देखो, हाँ आहा, मुश्किल है किसी को तो है आसान उसे देखो, हाँ शेर व सुकून की ये, शेर व सुकून का ये जहाँ साहिब फन को, हाँ वाह वाह वाह। शेर व सुकून का वाह। ये जहाँ साहिब फन को। को हर हाल में जौहर दिखाता है कलम का, हाँ आहा, हाँ वाह वाह वाह। उसके है हर हाल में जौहर दिखाता है कलम का, मजबूर नहीं देखा कभी माहिर फन को, मजबूर वाह, नहीं देखा वाह। कभी बहुत खूब, क्या बात है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत वाह 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 वाह। शुक्रिया बहुत जी। खूब। रहता है अभी अब्र गुरेजा की तरह वो, वाह, हाँ रहता है अभी अब्र गुरेजा की तरह वो, एक दिन तो पहुंचेगा मेरी दाद सुकून को, एक दिन वाह, तो वाह, पहुंचेगा वाह, मेरी वाह, दाद सुकून बहुत को। खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। ऐ दोस्त फरामोश, ऐ दोस्त फरामोश नजर एक इधर भी, आहा, ऐ दोस्त फरामोश नजर एक इधर भी, देखो तो जरा हटा लो, देखो तो हटा लो जरा माथे की चिकन को, देखो आहा, हटा लो जरा क्या माथे की चिकन को। माथे की चिकन को। बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। महका हुआ है, महका हुआ है झोंका जो खुशबू का हवा में, महका आहा, हुआ है झोंका जो खुशबू का हवा में, अल्लाह सलामत रखे उस रूह चमन को। वाह, आमीन वाह, वाह, आमीन वाह, वाह। आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। हो जाएगा फैजान मोइज, हो जाएगा फैजान मोइज उसके करम का, हो आहा, जाएगा हो जाएगा फैजान मोइज उसके करम का, तालिब रहे तू भी अगर उस चश्म जदन को, तालिब वाह, रहे तू भी माशाअल्लाह, अगर, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रहती है सदा फिक्र मुहिब्बान चमन को, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जतन को। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत खूब, बहुत वाह, बहुत खूब। खूब। मोहित भाई। भाई साहब, आपने फिक्र सबकी कम कर दी, माथे की शिकने भी सबकी मिटा दी आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनाब दिल्ली में मुकीम हमारे एक शायर हैं जो उनको अटेंडेंस के फुल मार्क, जब से ये मुशायरा शुरू हुआ सारी 15 किस्तों में ये शामिल रहने वाले हमारे जनाब असरार राजी साहब हैं। ये दिल्ली में मुकीम है। ये अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, नात ख्वां भी हैं, नात लिखते भी हैं, नज्म माशाअल्लाह। गजलियात रुबाइयात, इनके पास बहुत सारे कलम हैं। और ये देवबंद और जामे मिलिया दोनों के खरीज हैं और काफी सलाहियत के मालिक हैं। और मैं असरार साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अफकार का इजहार करें और सामाइन की नजर करें। जनाब असरार जादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जफर साहब, आपने मेरी बिसात से कहीं ज्यादा तारुफ करा दिया। बहरहाल यह आपका हुस्न नज़र है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अशार पेश करने से पहले जनाबे सदर डॉक्टर जुबैर फारूक साहब से इजाज़त चाहता हूँ। बिल्कुल इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तरह के 2-3 अशार, एक मतला 2 शेर के बदनाम न कर शोला बयानी से वतन को, बदनाम न कर शोला बयानी से वतन को, इस आतिशे गुल से बड़ा खतरा है चमन को। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। नाम न कर शोला बयानी से वतन को, इस आतिशे गुल से बड़ा खतरा है चमन को।
एकदम शुक्रिया। हालात हाजरा पर। बहुत बहुत कलयुग की सियासत पे करें कैसे भरोसा, क्या करें? कलयुग की कलयुग सियासत पे की करें सियासत कैसे करें कैसे भरोसा, जो बेच के खा जाए शहीदों के कफन को। क्या बात है, बहुत खूब क्या भाई, बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब। है। शहीदों के कफन को। और ये एक शेर बता खास के, धरती के मसाइल का नजर आया मुझे हल, धरती के मसाइल का मुझे नजर आया हल, धरती के मसाइल का नजर आया मुझे हल, जब चूम के आई है नजर नील गगन को। वाह वाह वाह। बहुत नील गगन, बहुत क्या करें? बहुत खूब शायराना मसाइल नजर आया मुझे हल, जब चूम के आई है नजर नील गगन को। वाह और वाह। बहुत शुक्रिया। ये देखिए गिरह लगाइए कि मुरझाए हुए फूल हैं सब सहने चमन के, मुरझाए हुए फूल हैं सब सब सहने चमन के, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जगन को। क्या बात है? मुरझाए हुए फूल हैं सब सहने चमन के, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जगन को। और एक गजल के चंद अशार हैं, पहले जो आया था उसी में मैंने कहा है वो, बहरहाल मुलाहिजा फरमा लें, बाद में वो तब्दील हो गया था तो उसी तरह से हो गई गजल, वो भी मुलाहिजा फरमा लें। जी। क्या बात करूं, मतलब कहा है कि क्या बात करूं आपसे उस शीशा बदन की, वाह वाह, क्या बात क्या करूं बात आपसे करूं उस शीशा बदन की, दिल संग है कातिल है अदा तौबा शिकन की। वाह 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 वाह। क्या बात, मतलब क्या बात है। क्या बात करूं आपसे उस शीशा बदन की, दिल संग है कातिल है अदा तौबा शिकन की। क्या बात है? और ये शेर भी बतौर खास के, इस दौर में चर्चा है, इस दौर में है चर्चा हर एक सिमत हवस का, इस दौर में है चर्चा हर एक सिमत हवस का, कुछ कद्र नहीं रूह की शोहरत है बदन की। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा क्या बात है। इस दौर में है चर्चा हर एक सिमत हवस का, कुछ कद्र नहीं रूह की शोहरत है बदन की। और दिल थाम के रह जाते हैं परदेसी बेचारे, दिल थाम के रह जाते हैं परदेसी बेचारे, परदेसी बेचारे, आ जाती है जब याद उन्हें अपने वतन की। वाह 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 वाह। वाह। क्या बात। वतन की। और ये शेर देखिए, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि वो काम भी करते हैं सभी अपने ही मन के। काम भी करते हैं सभी अपने ही मन के। मन की बात आपने सुनी होगी बहरहाल। जी जी जी। उसी पस मंजर में है, देखिए मुलाहिजा फरमाइए कि वो काम भी करते हैं सभी अपने ही मन के, और बात भी करते हैं फकत अपने ही मन की। क्या बात। वाकई आप दिल्ली में रहते हैं। भी अपने ही मन के, और बात भी करते हैं फकत अपने ही मन की। तो फिर भी देखिए कि स्नान करो तुम तो वजू उसमें करें हम, स्नान करो तुम तो वजू उसमें करें हम, तहजीब हमारी है यही गंगो जमन की। क्या बात। उसमें करें हम, स्नान करो तुम तो वजू उसमें करें हम, तहजीब हमारी है यही गंगो जमन की। और हैदराबाद वाले बतौर खास इस शेर को मुलाहिजा फरमाएं कि बस लखनऊ दिल्ली ही नहीं, बस लखनऊ दिल्ली नहीं उर्दू का हवाला, क्या बात, लखनऊ
दिल्ली नहीं दो का हवाला। उर्दू के लिए जर्री रिवायत है दक्कन की। वाह 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। ये जर्री रिवायत है दक्कन की। और ये मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाए कि महफिल में अजब सूरत तनकीद ए राजी, महफिल में अजब सूरत तनकीद ए राजी, मिलती है मुझे दाद मेरे हुस्न सुखन की। बात करूं आज से उस शीशा बदन की, दिल है कातिल अदा तौबा शिकन की। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी। असरार अली साहब, आपने दक्कन की बात करके बहुत ही वजनी बात की है, बड़े कई मन की। चले क्या बात। आगे बढ़ते हैं। अगर रजिया साहिबा इजाजत दें, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा दूं मुख्तसर सा। ये रजिया काज़मी साहिबा। जी हाँ, बहुत ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं जरा थोड़ा सा एक मुख्तसर एक जुमले का तारुफ करवाना चाहता हूँ। मैं जो मेरी तरह नए हैं उनको पता चल जाए कि न्यू जर्सी अमेरिका में उर्दू की मशल उठाने का जिम्मा मोहतरमा रजिया काज़मी ने अपने नाम रखा है। अच्छा वाह। सात समंदर पार जरूर रहती हैं, लेकिन अपने वतन के अहवाल पर बहुत गहरी नजर रखती हैं। कभी उनके आप फेसबुक पे जाएं तो देखें वो किस कदर फिक्रमंद है और किस कदर अप टू द मिनट हैं। आपका मजमुआ गज़लिया का जो शहपारा है, इसका उन्वान सतपारा है दिल, जो लोगों के दिलों को छू चुका है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरमा जनाब रजिया काज़मी साहिबा से अपने कलाम से सबको महसूस करें। रजिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सद साहब की इजाजत से मैं टूटा फूटा कलाम सुनाना चाह रही हूँ। इजाजत चाह रही हूँ। इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुतमईन कभी नहीं होती हूँ, लेकिन बहरहाल आप लोग पसंद करते हैं तो आपकी खिदमत में पेश है। मतलब अर्थ है, जज्बे वो दिलों में जो अरमान जगाते हैं, जज्बे वो दिलों में जो अरमान जगाते हैं, कितने ही उन्हें अक्सर हम रोज सुलाते हैं। कितने ही उन्हें अक्सर हम रोज सुलाते हैं। जितना भी अंधेरा अब वो बज़्म में लाते हैं, जितना भी अंधेरा अब वो बज़्म में लाते हैं, परवाने खुद आएंगे हम शम्मा जलाते हैं। यानी आप परवाने खुद आएंगे हम शम्मा जलाते हैं। बहुत अच्छा। हालात दिगर गू से मायूस न हो हरगिज, हालात दिगर गू से मायूस न हो हरगिज, आते हैं ये मौसम के मानिंद ही जाते हैं। आते हैं ये मौसम के मानिंद ही जाते हैं। ता ख्वाब गरा से हम बेदार न हो पाए, ता ख्वाब गरा से हम बेदार न हो पाए, दे दे के हमें तब की अग़यार सुलाते हैं, दे दे के हमें तब की अग़यार सुलाते हैं। हमने ही पहल की है हर बार सदा आपके, हमने ही पहल की है हर बार सदा आपके, खुद रूठ के देखेंगे क्या वो भी मनाते हैं। रूठ के क्या बात है, देखेंगे क्या बात है, वाह वाह। क्या वो भी मनाते हैं। ऐसे शेर मैं कम ही कहती हूँ, लेकिन बस निकल आया तो कोई बात नहीं। अल्लाह बचाए अब इन राहबरों से, जो अल्लाह बचाए अब इन राहबरों से, जो हर मोड़ पर
एक रास्ता वो हमको दिखाते हैं, हर मोड़ पर एक रास्ता वो हमको दिखाते हैं। यूं आखिरी शेर है, यूं बुग़्ज़ हुआ जाहिर खुद उनके रवैये से, यूं बुग़्ज़ हुआ जाहिर खुद उनके रवैये से, मिल जाए अचानक तो नजरें वो चुराते हैं, मिल जाए अचानक तो जो वो चुराते हैं। माजी के मकतार्ज है, माजी के रवाबित ने पीछा न मेरा छोड़ा, माजी के रवाबित ने पीछा न मेरा छोड़ा, आ के रजिया अब ख्वाबों में सताते हैं, आ के रजिया ख्वाबों में सताते हैं। और मतलब पेश है, जज्बे वो दिलों में जो अरमान जगाते हैं, कितने ही उन्हें अक्सर हम रोज सुलाते हैं, कितने ही उन्हें अक्सर हम रोज सुलाते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? जफर साहब आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सफी समद साहब के पास थोड़ा सा डिस्टरबेंस है जी, अभी सही है जी। रजा साहब, रजा साहब इजाजत दो, मैं कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं, मैंने तो तरह ही गजल पढ़ दी है और अच्छा खासा माशाल्लाह काफी लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी, तरह ही नहीं पढ़ूंगी, हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा है, हजारों अशार का और सैकड़ों गजलों का। लेकिन इंशाल्लाह ये महफिलें भी चलती रहेंगी, अभी तो सिर्फ 15 हुई हैं, इंशाल्लाह इस पे 115 तक भी आप मौजूद होंगी। हाँ, बस दुआ करें। बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाजत हम आगे बढ़े जी। जी, मैं अजीज बिलगामी साहब को मैं ये कह के शुरू करूंगा, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। अजीज भाई आपके लिए, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ये बेलगाम कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले शोरे आफाक, हम सब के अजीज शायर, अदीब, सहाफ़ी और सीधी बात के टीवी चैनल का अदबी जो प्रोग्राम है फिक्र फन शेर सफन के मुदीर जनाब अजीज बिलगामी साहब एक बड़ी आलमी शख्सियत हैं। इनके मजमूए हर्फ और सौत सुकून के लम्हों की ताजगी और दिल के दामन पर, वाकई हमारे दिल के दामन पर शाया हो चुके हैं। इनके चैनल के, ये बात जरा गौर से सुने, इनके चैनल के 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये काबिल तारीफ बात है। और एक बात ये कहूँगा, फिक्र फन शेर सुखन की इस हफ्ते में 100वीं किस्त होने वाली है। इस हफ्ते में मेरे ख्याल से अगले कुछ चंद दिनों में इसकी 100वीं किस्त होने वाली है। अजीज भाई हम सब की तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। शायद अजीज भाई के लिए, अजीज बिलगामी के लिए जानिसार अख्तर ने यह शेर कहा था, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की औकात बनेगी। अजीज भाई तशरीफ लाएं और हम सबकी मदद करें। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज मैं दोनों तरहों पर गजल कही है। क्या आलम गुलशन की खबर ज़ागो ज़गन को, इस पर कुछ शेर आज ही हुए हैं, पेश कर रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरह हुआ है कि पढ़ते हुए यूं देखा गजल माहिर फन को, पढ़ते हुए यूं देखा गजल माहिर फन को, पढ़ता है कोई जैसे तरन्नुम से भजन को, पढ़ता है कोई जैसे तरन्नुम से भजन को, पढ़ते हुए यूं देखा गजल माहिर फन को,
पढ़ता है कोई जैसे तरन्नुम से भजन को, वाह वाह वाह, बुलबुल ही गुलिस्तान में क्यों गोशा नशी है, बुलबुल ही गुलिस्तान में क्यों गोशा नशी है, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जगन को, क्या आलम गुलशन की खबर जागो जगन को। माली भी है सयाद का हामी भी बहुत है, माली भी है सयाद का हामी भी बहुत है, ये रोंदने निकला है खुद अपने ही चमन को, रोंदने निकला है अपने ही चमन को। माली भी है सयाद का हामी भी बहुत है, ये रोंदने निकला है खुद अपने ही चमन को। अब चीख भी नगमा है, मेरी आह भी नगमा, अब चीख भी नगमा है, मेरी आह भी नगमा, महफूज किया यूं ही नहीं मैंने दहन को, महफूज किया यूं ही नहीं मैंने दहन को। अर्ज किया है कि चेहरे पे तबस्सुम भी है, चेहरे पे तबस्सुम भी तो है कितना नुमाया, चेहरे पे तबस्सुम भी तो है कितना नुमाया, देखो न मेरी दोस्तों माथे की शिकन को, देखो न मेरे दोस्तों माथे की शिकन को, तबस्सुम भी तो है कितना नुमाया, देखो न मेरी दोस्तों माथे की शिकन को। मैंने तो फकत नाम लिया एक खुदा का, मैंने तो फकत नाम लिया एक खुदा का, देखो तो जरा बरहमिए अहले वतन को, देखो तो जरा बरहमिए अहले वतन को। मैंने तो फकत नाम लिया एक खुदा का, देखो तो जरा बरहमिए अहले वतन को। अर्ज किया है कि सजता ही नहीं जिस्म पे पैराहने नौ भी, सजता ही नहीं जिस्म पे पैराहने नौ भी, अब बांध लिया ईद के दिन सर से कफन को, बांध लिया ईद के दिन सर से कफन को। सजता ही नहीं जिस्म पे पैराहने नौ भी, अब बांध लिया ईद के दिन सर से कफन को। आखिरी शेर है, मैं किस लिए जिंदा हूँ, मैं किस लिए जिंदा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, मैं किस लिए जिंदा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ। गुस्ताखी हजरत के नए दौरे फितन को, गुस्ताखी हजरत के नए दौरे फितन को। मैं किस लिए जिंदा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, गुस्ताखी हजरत के नए दौरे फितन को। मक्ता पढ़ रहा हूँ। पानी की तो खसलत है, पानी की तो खसलत है कि वो आग बुझा दे, पानी की तो खसलत है कि वो आग बुझा दे। फिर कैसे अजीज आग लगी गंगो जमन को, कैसे अजीज आग लगी गंगो जमन को। पानी की तो खसलत है कि वो आग बुझा दे, फिर कैसे अजीज आग लगी गंगो जमन को। पढ़ते हुए देखा गजल माहिर फन को, पढ़ता है कोई जैसे तरन्नुम से भजन को, पढ़ता है कोई जैसे तरन्नुम से भजन को। दूसरी गजल के ये चंद अशार पेश, दूसरे मिसरे तराकी पर कुछ शेर हुए हैं। अर्ज करता हूँ जफर अकबर साहब, देखिए मतलब कुछ इस तरह हुआ है जी। खिदमत पर मेरी नहीं करता है नाज तू, खिदमत पर मेरी नहीं करता है नाज तू,
میرے خلاف کرتا ہے کیوں ساز باز تو، میرے خلاف کرتا ہے کیوں ساز باز تو، خدمات پر میری نہیں کرتا ہے ناز تو، میرے خلاف کرتا ہے کیوں ساز باز تو، ساتھی تھا اعتکاف کا شاید اسی لیے، ساتھی تھا اعتکاف کا شاید اسی لیے، تقوا کا ہے لباس میرا پاک باز تو، تقوا کا ہے لباس میرا پاک باز تو، یہ اور بات اٹھ گئی نظریں میری طرف، یہ اور بات اٹھ گئی نظریں میری طرف، میں سادگی پسند تھا عشوا تراز تو، میں سادگی پسند تھا عشوا تراز تو، ہے تال میل تیرے میرے بیچ اس لیے، ہے تال میل تیرے میرے بیچ اس لیے، محمود ہوں میں اور ہے میرا ایاز تو، محمود ہوں میں اور ہے میرا ایاز تو، ہے تال میل تیرے میرے بیچ اس لیے، محمود ہوں میں اور ہے میرا ایاز تو۔ دیکھیے کہ آ ڈھل کے ایک شعر میں اے طائر خیال، آ ڈھل کے ایک شعر میں اے طائر خیال، میری توجہات کا ہے ارتکاز تو، میری توجہات کا ہے ارتکاز تو، فردا کی فکر آج مجھے اس لیے نہیں، فردا کی فکر آج مجھے اس لیے نہیں، پروردگار ہے تو میرا کار ساز تو، پروردگار ہے تو میرا کار ساز تو، فردا کی فکر آج مجھے اس لیے نہیں، پروردگار ہے تو میرا کار ساز تو۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محفل میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا تجھے، محفل میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا تجھے، نغمہ سرا بھی تو ہی ہے اور نغمہ ساز تو، نغمہ سرا بھی تو ہی ہے اور نغمہ ساز تو، محفل میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا تجھے، نغمہ سرا بھی تو ہی ہے اور نغمہ ساز تو۔ خورشید بھائی مقطع دیکھیے، مطرب عزیز ہیں تیرے نغمات دل فریب، مطرب عزیز ہیں تیرے نغمات دل فریب، پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو، پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو، نغمہ سرا بھی تو ہی ہے اور نغمہ ساز تو، نغمہ سرا بھی تو ہی ہے اور نغمہ ساز تو۔ بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ اب میں آگے بڑھنے کے لیے جناب خورشید حسن نیئر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اس شعر سے آپ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، روشنی پڑتی رہی ہر زاویے پر صبح تک، روشنی پڑتی رہی ہر زاویے پر صبح تک، ایک دیا جلتا رہا جب حاشیے پر صبح تک۔ اب میں خورشید صاحب کے بارے میں ایک دو لفظ کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 1000 سال پہلے بہار کی نالندہ یونیورسٹی دنیا کا تعلیمی مرکز ہوا کرتی تھی اور دانشور پیدا کیا کرتی تھی۔ آج اسی پٹنہ بہار کی مگدھ یونیورسٹی سے ماسٹرز کے بعد مملکت سعودی عربیہ میں خدمات پر فائز ہیں جناب خورشید حسن نیئر صاحب۔ میں ان کو دعوت کلام دیتا ہوں آنند نارائن ملا کے اس شعر کے ساتھ، نہ جانے کتنی شمع گل ہوئی کتنے بجھے تارے، نہ جانے کتنی شمع گل ہوئی کتنے بجھے تارے، تب ایک خورشید اتراتا ہوا بالائے بام پہ آیا، جب ایک خورشید اتراتا ہوا بالائے بام آیا۔ خورشید صاحب
आपको इस शेर से जरिए मैं आपको मदू करता हूँ, तशरीफ लाएं और आप अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया, मैं वही भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और भाई का आपकी खूबसूरत निज़ामत काबिल नहीं हो, लेकिन तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिला ताखिर मोहतरम सदर से इजाज़त का तालिब हूँ। पहली गज़ल से पहले 4 मिसरे के जो दिल लगी के लिए आपसे लगे हुए हैं, वाह, जो दिल लगी के लिए आपसे लगे हुए हैं, यकीन जानिए हालात से कटे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, के लिए आपसे लगे हुए हैं, यकीन जानिए हालात से कटे हुए हैं। बहुत इन्हें यकीन नहीं जुस्तजुए पैहम पर, इन्हें यकीन नहीं जुस्तजुए पैहम पर, गुबार वहम से अजहान वो हटे हुए। जी जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। इन्हें यकीन नहीं जुस्तजुए पैहम पर, गुबार वहम से अजहान वो हटे हुए। तरीह मिसरा, क्या आलम गुलशन की खबर दाग ज़गन को। आवाज मेरी जा रही है? जी जी, आ रही है आवाज। जरा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं। गजल पे खिदमत है कि जिसने न दिया खून सजाने में चमन को, जिसने न दिया खून सजाने में चमन को, क्या गम हो लुटाने में, क्या गम हो लुटाने में गुलो लाला समन को। क्या गम हो लुटाने में लाला समन को, जिसने न दिया खून सजाने में चमन को, क्या गम हो लुटाने में गुलो लाला समन को। और तस्वीर का शेर, नालाए दिले गुल से शनासा है अनादिल, नालाए दिले गुल से शनासा है अनादिल, क्या आलम गुलशन की खबर दाग ज़गन को। नालाए दिले गुल से शनासा है अनादिल, क्या आलम गुलशन की खबर दाग ज़गन को। अर्ज है कि जिसने न दिया खून जब सजाने में चमन को, क्या गम हो लुटाने में गुलो लाला समन को। आवाज जा रही है? मुकर्रर खुर्शीद भाई। कि जिसने न दिया खून सजाने में चमन को, क्या गम हो लुटाने में गुलो लाला समन को। तज़मीन का शेर है कि नालाए दिले गुल से शनासा है अनादिल, नालाए दिले गुल से शनासा है अनादिल, क्या आलम गुलशन की खबर दाग ज़गन को। क्या गुलशन, क्या आलम गुलशन की खबर दाग ज़गन को। और अफ़कार में उसके हैं गुलाबों की सी खुशबू। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, अब तो आ रही है। खुर्शीद भाई आ रही, खुर्शीद भाई बिल्कुल आ रही है। अफ़कार में उसके है गुलाबों की सी खुशबू, जिसने किया महसूस है कांटों की चुभन को। जी कांटों की चुभन को, आए हैं लिए सर को हथेली पे जुनू खेज। जी आए हैं लिए, आए हैं हथेली पे, आए हैं लिए सर को हथेली पे जुनू खेज, होशियार रहें कह दो हर एक दारो रसन को। वाह वाह वाह। आए हैं लिए सर को हथेली पे जुनू खेज, होशियार रहें कह दो हर एक दारो रसन को। और शेर अर्ज क्या है कि बेखाब से सीने में जो तूफान मचा दे, बेखाब से, शेर अर्ज है कि बेखाब से सीने में जो तूफान मचा दे, बेखाब से सीने में जो तूफान मचा दे, वो मंजर खुशताब दे आंखों की धड़कन को। साहब और क्या कि बेखाब से सीने में जो तूफान मचा दे, वो मंजर खुशताब दे आंखों की थकन को। शेर अर्ज है कि एक पल में दिले सोखता गुलजार। ये बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है जी। डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर जुबैर आपके पास से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था। चलें खुर्शीद साहब आप जारी रखें, आप कम हो गया।
ایک پل میں جی دل نیر صاحب سوختہ گلزار کرے ہے، پھر عرض کیا ہے کہ ایک پل میں دل سوختہ گلزار کرے ہے، تم نے کہاں دیکھا ہے محبت کے لگن کو، واہ 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 تم نے کہاں دیکھا ہے محبت کے اچھا لگن کو، گفتار میں بس سوز غم دل کو جگہ دو، گفتار میں بس سوز غم دل کو جگہ دو، کیا خوبی سے مٹا دے ہے جو لہجے کی شکن کو، واہ 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 گفتار میں کیا بس بات ہے سوز واہ غم دل کو جگہ دو، خوبی سے مٹا دے ہے جو لہجے کے شکن کو، تعظیم سخن ہم سے ہے محفل میں میرے بات، واہ تعظیم سخن ہم سے ہے محفل میں میرے بات، ترسو گے بہت حسن سخن داد سخن کو، ترسو گے بہت حسن سخن داد سخن کو، اور یہ حالات حاضرہ یہ شعر کے دل جان ہے قربان محمد کے ہمارا، واہ واہ دل جان ہے قربان محمد پہ ہمارا، گستاخ یا کہہ دو نہ کریں اہل وطن کو، واہ دل جان ہے قربان محمد پہ ہمارا، گستاخ یا کہہ دو نہ کریں اہل وطن کو، اور مقصد ہے کہ نیر یہی باطل کی زباں بند کرے گا، نیر یہی باطل کی زباں بند کرے گا، بس عام کریں اسوہ احمد کے چلن کو، بہت نیر خوب یہی صحیح باطل بات کی بہت زباں خوب بند بھائی کرے بہت گا، بہت اچھا ہے بس واہ عام واہ کریں اسوہ احمد کے چلن کو، اور بے خواب سے سینے میں جو طوفان مچا دے وہ منظر خوشتاب دے آنکھوں کی تھکن کو، سبحان اللہ بہت خوب سبحان بہت خوب اللہ بہت جزاک خوب اللہ صاحب توحید نیر صاحب بہت اچھا آپ نے حالات حاضرہ کے حساب سے بھی ظفر بھائی سے عاطف گزارش رضا ہے صاحب ہیں کیا موجود جی جناب جی جی میں عاطف رضا موجود صاحب جی میں موجود ہوں جی نے آپ کا تھوڑا سا تو میں آپ جی کو مدعو کرنا چاہتا ہوں عاطف رضا صاحب جی میں جن کے حاضر بارے میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ آج سے 30 سال قبل نئی نسل کے ابھرتے ہوئے شعراء میں ایک نام عاطف رضا کا ابھرتا ہوا نظر آیا تھا، اور سن 2006 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ روشنی دور نہیں اردو ادب کی دنیا پہ نمودار ہوا تھا۔ یہ عنوان آپ ہی کے شعر کے مصرع تانی سے عقد کیا ہے کہ شب گزیدو نہ اردو نہ ڈرو شب گزیدو نہ ڈرو نہ ڈرو صبح کی منزل ہے قریب، شب گزیدو نہ ڈرو صبح کی منزل ہے قریب، راہ تاریک سہی روشنی اب دور نہیں۔ اسی کے نام سے مناسبت سے آپ کا مجموعہ ہوا تھا۔ آئیے ہم عاطف صاحب سے محفل کو گرماتے ہیں، اور یہ میں ان کے لیے شعر رضا کر جاتا ہوں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے۔ عاطف صاحب واہ تشریف لائیں، آپ کی صدر ویڈیو محترم اس کی وقت اجازت آف ہے۔ چاہوں گا جی صدر محترم کی اجازت چاہوں گا اجازت آپ کی دراصل ویڈیو اس وقت بند ہے، اگر ویڈیو بھی چالو ہو جائے تو ویڈیو بند ہے چلو جی آڈیو آ رہی ہے، ویڈیو آ ویڈیو رہی اس وقت بھائی آ رہی ہے ویڈیو نہیں، ابھی بھی نہیں ہے، آپ کا ویڈیو اسکرین بند ہے۔ ہم جتنا سننا چاہتے ہیں اتنا دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ جی اب آ گئے ہیں، جزاک اللہ آگے عاطف صاحب جی۔ دراصل میں معذرت چاہوں گا کہ میں اپنی عدم الفرصتی کی وجہ سے مصرے پہ نہیں کہہ سکا، تو بہرحال غیر تری چند اشعار سماعت فرما لیں کہ ایک مطلب پہلے ایک مطلب شعر سماعت فرمائیں کہ اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں، اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں، زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے صاحب، میری واہ آواز واہ آ رہی کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، واہ اتنی واہ قربت واہ ہو واہ کہ واہ، بھی کیا میں بات اس کا ایک حصہ نہیں، زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے، آئینہ ہی بس ہمارا
ایک سچا دوست ہے، ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں، آئینہ ہی بس ہمارا، ایک سچا دوست ہے، ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں، کیا بات ہے، کیا بات، واہ 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 واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ، ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں۔ آئیے ذات ایک غزل سماعت فرما لیں کہ کتنے سوال کتنے جوابوں کو اوڑھ کر، کتنے سوال کتنے جوابوں کو اوڑھ کر، سوتا ہوں میں سکون سے خوابوں کو اوڑھ کر، سوتا ہوں میں کتنے سوال کتنے جوابوں کو اوڑھ کر، سوتا ہوں میں سکون سے خوابوں کو اوڑھ کر، اور شعر دیکھیں کہ سچ مچ میں سو گیا کہ یہ غفلت کی نیند تھی، سچ مچ میں سو گیا کہ یہ غفلت کی نیند تھی، دریا کی چاہتوں میں سرابوں کو اوڑھ کر، دریا کی چاہتوں میں، سچ مچ میں سو گیا کہ یہ سچ مچ میں سو گیا کہ یہ غفلت کی نیند تھی، دریا کی چاہتوں میں سرابوں کو اوڑھ کر، دریا کی چاہتوں میں سرابوں کو اوڑھ کر، اور اب زندگی کے سر پہ سیاست کی دھوپ ہے، اب زندگی کے سر پہ سیاست کی دھوپ ہے، بیٹھا ہوں میں سکون سے عذابوں کو اوڑھ کر، بیٹھا ہوں میں سکون سے عذابوں کو اوڑھ کر، اور یہ شعر بطور خاص بھی دیکھیں کہ کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی، کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی، کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی، سوتے ہیں لوگ کیسے گلابوں کو اڑ کر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، شکریہ شکریہ، کہ کانٹوں کی چبھن تھی، شکریہ، کانٹوں کی چبھن تھی جو مجھے نیند آ گئی، سوتے ہیں لوگ کیسے گلابوں کو اوڑھ کر، سوتے ہیں لوگ کیسے گلابوں کو اوڑھ کر، اور جس سے ملوں وہ کرتا ہے بس عاشقی کے بعد، جس سے ملوں وہ کرتا ہے بس عاشقی کے بعد، بس عاشقی کے بعد، سونا پڑا مجھے بھی شبابوں کو اوڑھ کر، سونا پڑا مجھے بھی شبابوں کو اوڑھ کر، اور گر مقصد حیات سمجھ میں نہ آ سکا، گر مقصد حیات سمجھ میں نہ آ سکا، حاصل ہی کیا کہ سوؤں کتابوں کو اوڑھ کر، گر مقصد حیات سمجھ میں نہ آ سکا، حاصل ہی کیا کہ سوؤں کتابوں کو اوڑھ کر، حاصل ہی کیا کہ سوؤں کتابوں کو اوڑھ کر، اور پالے ہوئے ہے کتنی غلط فہمیوں کا درد، پالے ہوئے ہے کتنی غلط فہمیوں کا درد، دریاؤں کو ہے زوم حبابوں کو اوڑھ کر، شکریہ، کہ پالے ہوئے ہے کتنی غلط فہمیوں کا درد، دریاؤں کو ہے زوم حبابوں کو اوڑھ کر، دریاؤں کو ہے زوم حبابوں کو اوڑھ کر، اور آخری شعر دیکھ لیں کہ جب تجزیہ کیا تو خسارے ہی ہاتھ آئے، جب تجزیہ کیا تو خسارے ہی ہاتھ آئے، بیٹھا ہوں زندگی کے حسابوں کو اوڑھ کر، بیٹھا ہوں زندگی کے، جب تجزیہ کیا تو خسارے ہی ہاتھ آئے، بیٹھا ہوں زندگی کے حسابوں کو اوڑھ کر، مقطع دیکھ لیں کہ در ہے معافیوں کا کھلا مانگ لو رضا، در ہے معافیوں کا کھلا مانگ لو رضا، تم بھی تو دفن ہوگے ترابوں کو اوڑھ کر، تم بھی تو دفن ہوگے، در ہے، شکریہ، در ہے معافیوں کا کھلا مانگ لو رضا، تم بھی تو دفن ہوگے ترابوں کو اوڑھ کر، کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی، سوتے ہیں لوگ کیسے گلابوں کو اوڑھ کر، شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ صاحب، واقعی مطلب بڑا آتشی کلام تھا۔ اب ہم مشاعرے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا ہے محیط صاحب، کوئی اور رہ تو نہیں گیا ہے؟ ہم ابھی ڈاکٹر صاحب کو مدعو کرنے سے پہلے، دراصل میں چونکہ ٹیکنیکل پرابلم چل رہے تھے، مجھے اندازہ نہیں ہے کیا ہوا، تو اچھا نہیں، میرے خیال سے سب ہو چکے ہیں، میں اپنی نظامت کے بارے میں بھی بتا دوں میرے ساتھ یہ حادثہ کیا ہوا تھا۔ میں ظفر صاحب کے بارے میں کچھ کہوں کیا؟ میں ظفر محترم، میں اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا محیط صاحب مجھے ایک دے میں بتاؤں گا میرے ساتھ یہ حادثہ کیا ہوا ہے۔ میں نہ شاعر ہوں نہ نظامت کے قابل ہوں، میں اس کے بارے بتاتا ہوں کہ یہ حادثہ ہوا کیا تھا
کہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی تیسری چوتھی جماعت کی, اسکول سے جب گھر واپس آئی وضو کر کے سیدھا نماز پڑھنے کے بعد وہ زور زور سے دعا کرنے لگ گئی, یا اللہ ٹوکیو کو چین کا صدر مقام بنا دے, یا اللہ ٹوکیو کو چین کی راجدھانی بنا دے. تو ماں بڑی پریشان ہوئی, کیا بات ہے, یہ نماز پڑھ رہی ہے, کیوں دعا مانگ رہی ہے؟ تو کہتے آج امتحان میں جو سوال آیا تھا میں اس کا غلط جواب لکھ رہی تھی, میں چاہتی ہوں کہ پیپر جانچنے سے پہلے یہ صحیح ہو جائے تو میرے 3 نمبر لکھ جائیں گے. تو موئی صاحب نے بروشر بنا دیا, اس میں میرا نام شامل کر دیا, تو میرے کو پتا بھی نہیں تھا. تو میں موئی صاحب کے 3 نمبر بچانے کے لیے نظامت قبول کر رہا تھا. موئی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے 3 نمبر بچ گئے اگر نظامت صحیح ہوئی تو. نمبر کی بات نہیں ہے, بات نہیں ہے, بات جو ہے اپنے مشاعرے کی ہے. اور جو ہے ظفر اکبر صاحب اس سے پہلے نظامت کر چکے ہیں اور بہت اچھی نظامت کرتے ہیں. اور زبردست زبردست, واہ واہ واہ, جی جی ہاں, بہت زبردست, انہوں نے یہ بات میرے موہد صاحب اجازت ہو تو میں ڈاکٹر زبیر صاحب کو میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنا کلام پورا کریں تقریر. میں ڈاکٹر زبیر کے بارے میں کچھ چند الفاظ بولنا چاہتا ہوں ان کو وضو کرنے سے پہلے, اجازت ہو تو. دیکھیں ڈاکٹر زبیر فاروق جو نا آج کی محفل کے صدر ہیں, تھوڑی سی تاخیر سے آئے تھے, کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی. میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر زبیر پیشے سے ڈرماٹولوجسٹ ہیں, یعنی جلدی شعبہ طب میں مہارت رکھتے ہیں. اسی مناسبت سے آپ کے مجموعہ کلام کی 100 جلدیں مجلد ہو چکی ہیں. ڈاکٹر فاروق, آپ کی شہرت کی کئی وجوہات ہیں. مطلب ان کی مادری زبان ویسے تو عربی ہے, لیکن اردو اور انگریزی میں بھی بہت ساری ان کی تخلیقات ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اپنے اشعار کو موسیقی کے ساتھ بہت ہی عمدہ انداز سے پلاسٹک سرجری سے جوڑ دیتے ہیں اور مزین فرماتے ہیں. ان کی شاعری میں ایک عجیب بات ہے کہ سنجیدہ شاعری بھی ہے, ادب بھی ہے اور مزاح بھی شامل ہے. اور بادشاہ صاحب انگریزی میں بھی شاعری کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب, معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا تعارف اس طرح سے کروا رہا تھا کہ بہت سارے حضرات جاننا چاہتے تھے کہ آپ کے زندگی بہت سارے یہ اس کے لیے میں آپ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیا آپ کو برا نہ مانے تو میرے ڈاکٹر زبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 100 سے زیادہ ہمارے مجموعے ہیں, ابھی 101 اور 102 جو کتاب ہے وہ چھپ رہی ہے, اور 103 اور 104 ہمارے پاس ہے جو پرنٹنگ میں بیٹھی. تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں, اب دیکھیں. بہت بہت شکریہ موہد صاحب, آپ نے پھر ہمیں جو ہے مطلب یہاں پہ بلایا ہے اور صدر مشاعرہ جو ہے منتخب کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس طرح کی جو محفلیں آپ جو سجاتے ہیں اور اردو کو فروغ دینے میں جو ہے آپ نے بہت کچھ کیا ہے. اس طرح کی محفلیں ہونی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ. ہمیں سب کا نام ہم کو نہیں پتا, لیکن بہت معیاری اشعار سننے میں آئے ہیں. میں بہت دیر سے آیا ہوا تھا, لیکن شاید میں ذرا بیک گراؤنڈ میں تھا, اس لیے کہ آپ لوگ ایکنالج نہیں کر رہے تھے کہ میں آیا ہوں. ابھی کسی طرح سے جو ہے میں آگے ہوں آگے, ورنہ تو میں 4 بجے سے آیا ہوں. جو ہے عصر کا نماز جو ہے وہ پڑھ کے آنا تھا, تو اس کی طرح لیٹ ہو گیا تھا, ورنہ تو میں ادھر ہی ہوں, سب کو سنا ہوں میں. میرے آنے سے پہلے جو آدھا گھنٹہ تھا اس میں مجھے نہیں پتا. آپ کو کچھ کلام سنا رہا ہوں میں آپ کو ابھی, جو ہے کہ جاؤ ادھر جاؤ. زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا, زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا, جسم میں درد اب تیزتر ہو گیا, جسم میں درد اب تیزتر ہو گیا. ایسا مصروف ہوں زندگی کے, ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے, خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا. ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے, خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا. ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے, ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے, رائے گا سارا اپنا سفر ہو گیا. ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے, رائے گا سارا اپنا سفر ہو گیا. دو شعر اور اسی غزل سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرا سارا بدن, یہ بہت لمبی بحر ہے, میرا سارا بدن راکھ ہو بھی چکا, میں نے دل کو بچایا ہے تیرے لیے.
मेरा सारा बदन राख हो भी चुका, मैंने दिल को बचाया है तेरे लिए, टूटे फूटे हुए बामुदर हैं सभी, फिर भी घर को सजाया है तेरे लिए, टूटे फूटे हुए बामुदर हैं सभी, फिर भी घर को सजाया है तेरे लिए, कितनी मेहनत हुई, खून पसीना हुआ, जिस मिट्टी हुआ रंग मैला हुआ, कितनी मेहनत हुई, पसीना हुआ, जिस मिट्टी हुआ रंग मैला हुआ, खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए, खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए। एक गजल के आपको चंद अशार सुना रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कई बार सुनाए वो ना सुनाऊं फिर से, तो ये सुन लिए। हमारे गजलें इसलिए कि 30,000 से ऊपर गजलें हैं, तो ये कि जो है अगर मैं जो है 30,000 से ऊपर गजलें थी और 1.5 लाख से ऊपर अशार वो छप चुके हैं। अब क्या सुनाएं क्या न सुनाएं, वो बहरहाल ये कोई भी गजल को मैं ताज़ा तरीन नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि अगले आधे घंटे में मैं एक और गजल कह दूँ, 3-4 गजलें दिन में कहता हूँ मैं। तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो मेरी थी तकदीर है अब और किसी की, जो मेरी थी तकदीर है अब और किसी की, वो हुस्न की जागीर है अब और किसी की, वो हुस्न की जागीर है अब और किसी की, इस दर्जा बदल डाली है गम ने मेरी सूरत, इस दर्जा बदल डाली है गम ने मेरी सूरत, आईने में तस्वीर है अब और किसी की, इस दर्जा बदल डाली है गम ने मेरी सूरत, आईने में तस्वीर है अब और किसी की, किस तौर से है जहन पे चाया हुआ कोई, किस तौर से है जहन पे चाया हुआ कोई, लब मेरे हैं तकरीर है अब और किसी की, और किसी क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बनाया था बड़े शौक से मैंने, किस घर को बनाया था बड़े शौक से मैंने, सद है ये तामीर है अब और किसी की, सद है ये तामीर है अब और किसी की, खत उसका कोई अब तो आता नहीं मुझ तक, खत उसका कोई अब तो आता नहीं मुझ तक, उन हाथों की तहरीर है अब और किसी की, उन हाथों की तहरीर है अब और किसी की, वो वसल के लम्हात तो अब ख्वाब हुए हैं, वो वसल के लम्हात तो अब ख्वाब हुए हैं, उस ख्वाब की ताबीर है अब और किसी की, और किसी की, ख्वाब की ताबीर है अब और किसी की, हर एक बात हो जाता है। चलिए मक्ते को छोड़ देते, अगले गजल मैं आपको सुना रहा हूँ, जो याद में है वो आपको सुना देता हूँ, अगर जरा अटका तो छोड़ दूंगा। हर बात हो जाती है अब मुझसे ही मंसूब, हर बात हो जाती है अब मुझसे ही मंसूब, फारूक की तशहीर है अब और किसी की, अब एक और गजल मैं आपको सुना रहा हूँ कि गिर गिर के अब्र गम के बरसने की देर थी, गिर गिर के अब्र गम के बरसने की देर थी, रुसवा हुए हम अश्क निकलने की देर थी, रुसवा हुए हम अश्क निकलने की देर थी, लटका दिया गया मुझे नफरत की दार पर, लटका दिया गया मुझे नफरत की दार पर, सच्चाई मेरे लब से निकलने की देर थी, लटका दिया गया मुझे नफरत की दार पर, सच्चाई मेरे लब से निकलने की देर थी, उड़ने लगा था ऊंची हवा में कफस समेत, उड़ने लगा था ऊंची हवा में कफस समेत, ताहिर के बालों पर के निकलने की देर थी, उड़ने लगा था ऊंची हवा में कफस समेत, ताहिर के बालों पर के निकलने की देर थी, और सूरज की आंख लेके हर एक शख्स आ गया, सूरज की आंख लेके हर एक शख्स आ गया, एक मेहरबान साये के जलने की